हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो कि इंटीग्रैंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। रीजन है वो है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वी कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन होगा पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। Therefore, dx dy will become r dr d theta and x square plus y square is equal to this is equal to r square. To find limits of r and theta, तो अब हमें इस रीजन में r और थीटा की लिमिट्स फाइंड करनी है। उसके लिए हमें पहले इसको प्लॉट करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे सर्कल दिया है तो सर्कल के लिए हमें लिमिट्स पहले से पता है, बट स्टिल हम पहले इसको प्लॉट करेंगे फिर इसकी लिमिट्स लिखेंगे। तो दिस इज दिस सर्कल, ओके, whose center is 0 and radius is a। तो हमें इस सर्कल के अंदर जो भी रीजन है उसके लिए r और थीटा की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो r की लिमिट्स फाइंड करने के लिए मैं एक स्ट्रिप लेता हूं, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रिप का इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन को टच कर रहा है, इसलिए r इज इक्वल टू 0, और जो फाइनल पॉइंट है वो सर्कल के लोकस को टच कर रहा है। तो r की लिमिट 0 टू a और थीटा की लिमिट 0 टू 2 पाई, क्योंकि हम लोग पूरा सर्कल कवर करने वाले हैं इसलिए। तो हमारा इंटीग्रल था डबल इंटीग्रल ओवर आर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब मैं यहाँ पे इसको पोलर में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए थीटा की लिमिट्स थी 0 टू 2 पाई, आर की लिमिट्स थी 0 टू रेडियस दैट इज ए, साइन नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई क्या होगा? करेक्ट, आर डी आर डी थीटा। अब सारी लिमिट्स कांस्टेंट है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। 0 टू 2 पाई डी थीटा and 0 to a r sin r square dr. This is equal to I1 into I2. तो पहले हम लोग I1 फाइंड करेंगे। I1 is integral from 0 to 2 pi d theta, which is very easy to evaluate. Yes, d theta का integration theta, limits are 0 to 2 pi, so answer will be 2 pi. This is I1. ऐसे ही अब हमें I2 कैलकुलेट करना है, बाद में हम उसका प्रोडक्ट लेके I को फाइंड कर लेंगे। So I2 is integral from 0 to a r sin r square
dr। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू। आप लोग देख सकते हो साइन खुद एक फंक्शन है और उसका एंगल आर स्क्वायर था, वो भी एक फंक्शन है। दैट मीन्स हमें कंपोजिट फंक्शन दिया था, तो इसलिए हमने आर स्क्वायर को यू पुट किया है। सो आर डी आर विल बिकम डी यू बाय टू। अब लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं। वेन आर इज लोअर लिमिट जीरो, तो पुट करो यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यू विल बिकम जीरो। अभी अपर लिमिट पुट करो, आर इज इक्वल टू ए, तो ए पुट करने के बाद यू मिलेगा ए स्क्वायर। Okay, so now let us substitute all this value in I2. So I2 will become, lower limit is 0, upper limit is a square. Now r and dr is equal to du by 2. तो r और dr के लिए हम लोग लिख देंगे du by 2 and sin r square, that is sin u. Now it is very easy to integrate this. 1/2 is constant, तो बाहर आ जाएगा, और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, सो इंटीग्रेशन इज माइनस cos u, और लिमिट से 0 टू a स्क्वायर। अब मैं निगेटिव को बाहर ले लेता हूं। नाउ पुट अपर लिमिट, सो इट इज cos a स्क्वायर minus cos of 0, so which is equal to minus 1/2 into the bracket cos a square minus cos 0 is 1. So this is I2. So we know that I is equal to I1 into I2. So I1 is 2 pi into I2 is minus 1/2 cos a square minus 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 विल गेट कैंसल, और मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर इंटू पाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।